हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बायोलॉजी के नोट्स को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, आप ध्यान रखें, बायोलॉजी में टोटल 18 टॉपिक दिए गए हैं और आज का यह आपका टॉपिक नंबर 5 है। 1 to 4 और 6 to अगर 18 आपको देखना हो, प्ले लिस्ट आइए चेक करिए, सारा क्लास आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप खान सर के नोट्स को देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट आना पड़ेगा और वहाँ पे क्लास को आप चेक करिएगा। बेस्ट से बेस्ट जो भी क्लास हो सकता है, सारा क्लास आपको मिलेगा। ज्ञान बिंदु का हो या फिर खान सर का हो, जो भी आपको क्लास देखना हो, आइए प्लेलिस्ट और एक बार चेक कर लीजिए। आप में से जो भी लोग इस वाले जो नोट्स को आप देख रहे हो, इसे अगर आपको ख़रीदना हो, आसपास के आप बुक शॉप पे जाइए, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर वगैरह नहीं दिया गया है। अगर आपको इसके आंसर को देखना हो तब तो आपको यहाँ पे यानी कि एबीसी एकेडमी पे क्लास देखना ही पड़ेगा। और आप अगर इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यह भी समझ लीजिए, जो इसका आंसर वगैरह है ना, ये खुद से आपको समझ में आने लगेगा। और जो आज के इस क्लास में आप 170 क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिमम का जवाब आपको खुद से पता चल जाएगा। इस वाले नोट्स को कुछ उस तरीके से ही तैयार किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग कोशिश करिए क्लास को रिपीट करके देखने का। अगर यहाँ पे पकड़ बन जाता है अच्छी बात है, नहीं तो आप क्लास को रिपीट करके देखिए और इस पे पकड़ अच्छे से बनाइए। बायोलॉजिकल यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत को आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। इन कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा उपयुक्त विशेषताएं किस संघ के जीव के बारे में बता रही है। नंबर 1, वह जो भी संघ है उसके बारे में आप समझिए और देखिए, ये जीव बहुकोशिकीय तो हैं परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते हैं। कौन है वह? यहाँ पे आप पॉरीफेरा ध्यान रखेंगे। पॉरीफेरा संघ के जीव बहुकोशिकीय होते हैं मगर इनकी जो कोशिका है ये उत्तक नहीं बना पाते हैं। फिर से समझिए, पॉरीफेरा ये जीवों का पूरा शरीर छिद्रित रहता है। शरीर पर स्थित छिद्र को आस्टिया कहा जाता है। ठीक है, पॉरीफेरा जो है ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी ध्यान रख लेना है। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पॉरीफेरा समूह का नहीं है? समूह का नहीं है पूछा है पॉरीफेरा का। तो यहाँ पे देखिए, साइकन है, स्पंजिला है, यूप्लेक्टेला भी है। हाइड्रा नहीं होता है, ए राइट आंसर। हाइड्रा पॉरीफेरा समूह का नहीं होता है, ध्यान रखें। किस पॉरीफेरा जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं? यूप्लेक्टेला को कह रहे किस पॉरीफेरा जीव को? आपको क्या बताना है? यूप्लेक्टेला जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं और इसे जापान में जो लोग हैं वहाँ पे एक दूसरे को उपहार में दिया करते हैं। किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है? बी राइट आंसर, यूस्पंजिया सही जवाब है। किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के करने के समय में गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है? तो आपको क्या बताना है? यूस्पंजिया। निम्न में से कौन सा पॉरीफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं? स्पंजिला, डी राइट आंसर। कौन सा कह रहा है कि पॉरीफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं? क्या बताना है? स्पंजिला सही जवाब होगा, डी राइट आंसर। कौन सा कथन पॉरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है? देखिए, कह रहा है इन जीवों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन होता है। पॉरीफेरा संघ में हाँ, ये जीव द्विलिंगी होते हैं। हाँ, यह भी सही है। आइए देखते हैं पॉरीफेरा के बारे में तीसरा कथन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन जीवों में पुनरुद्भवन रीजनरेशन की जो प्रक्रिया है, क्षमता ये नहीं होती है। गलत, क्षमता होती है। जीव के शरीर बने कांटे के समान संरचना को
स्पीकुल्स कहा जाता है, यह भी सही है। तीसरा वाला कथन गलत है। ऑस्ट्रिया तथा ऑस्कुलम इनकी परिस्थिति किस संघ के जीवों का विशेष लक्षण है? ए राइट आंसर पॉरीफेरा का। हाइड्रा, हाइड्रा किस संघ के जीव हैं बताएं? हाइड्रा के लिए आपको टिक करना पड़ेगा ऑप्शन सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया, यह दोनों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कौन से जीव नाइडेरिया संघ के नहीं हैं? सिस्टोसोमा, ध्यान रखेंगे सिस्टोसोमा ना क्या है, नाइडेरिया संघ के नहीं है। बाद बाकी हाइड्रा, फाइसेलिया और कोरल, हाइड्रा ये सभी जो है ना नाइडेरिया संघ में आते हैं। नंबर 10 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए कौन सा कथन सत्य है। नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हाइड्रा का प्रचलन अंग कूटपाद है, सही है। हाइड्रा में अमृत्व का गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, यह भी कथन सही है। सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑटेलिया के लिए आपको जेलीफिश सही है। मैट्रिडियम के लिए आपको सी एनिमोम सही है। फाइसेलिया के लिए आपको समुद्री कलम गलत टिक करना है। और आपका जो पेनाटोला है इसके लिए समुद्री कलम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। किस संघ के जीवों की लार्वा को फ्लेनुमा कहते हैं? निडेरिया संघ के, बी राइट आंसर। चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि जो है किस संघ के सदस्य होते हैं? प्लेटी हेलमिंथीज के चपटे फीतानुमा परजीवी जो है कृमि जो है यह किस संघ के सदस्य होते हैं? इसके लिए आपको प्लेटी हेलमिंथीज बताना है। कथन को यहाँ पे कथन और पहला दूसरा को बताइए। कह रहा है कि फेसिओला हिपेटिका को लीवर फ्लंक कहते हैं, बताइए क्या यह कथन सही है? हाँ सही है। सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लंक कहते हैं, यह भी सही है। दोनों कथन सही है, सी राइट आंसर होगा। फीता कृमि कहते हैं किसको? फीता कृमि कहते हैं, बी राइट आंसर। टीनिया सोलियम को कहते हैं। फीता कृमि किसे कहते हैं? टीनिया सोलियम को। निम्न में से कौन सी विशेषताएं प्लेटी हेलमिंथीज जीवों की नहीं है? सी राइट आंसर होगा। श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र पूर्ण विकसित होती है, कह रहा है ना। ये ना प्लेटी हेलमिंथीज जीव का लक्षण नहीं होता है, इसमें अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित रहता है और ये उभयलिंगी जंतु होते हैं। ये सब कथन को छोड़ करके ऑप्शन नंबर सी बस एक है जो गलत है। एस्केरियासिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? ए राइट आंसर हो जाएगा। एस्केरिस तथा वुचेरिया जो आपका इसके है इसी की वजह से होता है। एस्केरियासिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? एस्केरिस तथा वुचेरिया कृमि की वजह से होता है। कथन और कथन दोनों कथन को देखिए। प्लेटी लिम्फनीज संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं, हाँ यह सही है। और कह रहा है कि एसके लिम्फनीज संघ के सदस्य उभयलिंगी होते हैं, गलत है। 18 का यहाँ पे आपका पहला कथन सही है, दूसरा असत्य है, बी टिक करेंगे। जंतु जगत में वास्तविक देहगुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ हुई है? डी राइट आंसर, एनीलिडा से। जोंक तथा केचुआ किस संघ के जीव हैं? एनीलिडा के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन असत्य हैं? नंबर 21 का देखिए।
केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा है, सही है। जोंक का वैज्ञानिक नाम हीरोडेनेरिया है, यह भी सही है। केंचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। केंचुआ को किसानों का शत्रु नहीं मित्र कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलत है। निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए क्या सही होगा। केंचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। केंचुआ को मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहते हैं, हाँ। नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, हाँ। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों कथन सत्य है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी राइट आंसर। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार करिए और बताइए कि ये किस संघ के जीव का लक्षण दिख रहा है। जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। जीवों में उत्सर्जन मैलपिगियन नली द्वारा या हरित ग्रंथि के द्वारा होता है, किसमें? आर्थ्रोपोडा संघ आपको ध्यान रख लेना है। और जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, किसमें? आर्थ्रोपोडा, ध्यान रखेंगे, सी राइट आंसर होगा। सिल्वर फिश किस संघ के फिश हैं बताइए। सिल्वर फिश के लिए आपको बताना है ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। कथन और कारण पर ध्यान देकर बताइए। मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं, हाँ। कीटों में 3 जोड़े पाद होते हैं, यह भी सही है। दोनों कथन सत्य है, सी राइट आंसर है। तिलचट्टा का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बीमारी यहाँ पर कह रहा है कि सम्मिलित नहीं है? घरेलू मक्खी के द्वारा टाइफाइड, रेड फिली के द्वारा कालाजार गलत। सीसी मक्खी जो है स्लीपिंग सिकनेस आता है, और ये जानवर में बकरी वगैरह को काटने से उसकी मृत्यु भी होती है, जानते हैं आप, सीसी मक्खी की वजह से। और क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, इसकी वजह से फाइलेरिया होता है। 28 का बी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 29, किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लोह उत्पन्न होता है? सी राइट आंसर, लेसिफर के। नंबर 30 पर आ जाइए। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से होता है रेशम का उत्पादन। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में होता है बिच्छू का विष। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम सोलिडम के वजह से तितली की आंखें रात में चमकती है। कथन और कारण को बताइए, क्या सही टिक करना पसंद करेंगे। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं, हाँ सही है। एम्फीबिया के लार्वा को डेडपॉल कहते हैं, यह भी सही है। दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी टिक करें। सी नहीं, ए टिक करेंगे यहाँ पे ना, दोनों कथन सत्य है। झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यह किस संघ के हैं? आर्थ्रोपोडा, बी राइट आंसर। निम्नलिखित जीवों में से कौन मोलस्का संघ के नहीं है बताइए। घोंघा है, कटल फिश है, डेविल फिश है, क्रे फिश नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है बताइए। पायला को घोंघा के नाम से जाना जाता है, सही है। सीपिया को कटल फिश के नाम से जानते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा श्रिंगमीन के नाम से जाना जाता है। तीनों कथन सत्य है, फिर से सी आपको ठीक करना होगा। किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? एकाइनोडर्मेटा संघ के। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। तो एकाइनोडर्मेटा संघ के होते हैं समुद्री। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस मृदु कवची होता है, डी राइट आंसर है। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण हैं?
डर्मेटा संघ के जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीव के लक्षण हैं? ये इकाइनोडर्मेटा संघ के हैं। कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है? स्टारफिश यानी कि तारा मछली है, बेटल स्टार है, सी अर्चिन है। बिच्छू को छोड़ करके डी राइट आंसर हो जाएगा। बिच्छू ना इकाइनोडर्मेटा संघ के नहीं होते हैं। निम्न में से किस जीव को साधारणतया फीदर स्टार कहा जाता है? ए राइट आंसर। एंटीडॉन को कहते हैं फीदर स्टार। कौन से विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं? सही उत्तर का कूट कर यहाँ पे सहायता करें। मत्स्य में पाए जाते हैं ऑप्शन ये अनियत तापी जीव हैं। इनके हृदय 2 कक्षों में बटा होता है। इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। तीनों कथन सत्य है। यह जो है श्वसन फेफड़ा के द्वारा करता है, गलत है। फिर से यहाँ पे आपको विचार करके सही उत्तर का चयन करना है। व्हेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव हैं। हाँ। क्रेव फिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है कह रहा है, सही है। सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव हैं, गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग के जीव हैं? डॉग फिश, फ्लाइंग फिश, समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग के जीव हैं। ऑप्शन डी टिक करें। संसार में किसके जीव की संख्या सर्वाधिक है? किस तरह का? ये मछली वाला, ए राइट आंसर। सबसे विषैली मछली का नाम पाषाण मछली, सबसे विषैली मछली होती है पाषाण। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? गैम्बूसिया, सी राइट आंसर। मच्छरों में नियंत्रण हेतु प्रयोगशाला होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम गैम्बूसिया बताइए। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन सी, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? शार्क मछली में नहीं होती है, 0। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। केवल नर मेढक टरटराते हैं क्योंकि? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, मादा मेढक के वाक कोश नहीं होते हैं। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? 52 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, टेडपॉल। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपॉल कहलाता है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में होते हैं 3 कक्ष, बी राइट आंसर। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है क्योंकि ना ए, वाक कोष्ठ की वजह से। शीत रक्तीय प्राणी है। मछली, मेढक, छिपकली शीत रक्तीय प्राणी है। ऑप्शन डी टिक करेंगे। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है, बी राइट आंसर है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं? 57 का सी राइट आंसर। हाइबरनेशन कहा जाता है। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? अभी निम्न पर देखा था आपने, हाइबरनेशन कहते हैं। उच्च पर क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। निरंश प्राणी कौन सा है? निरंश प्राणी में आ जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, कछुआ। नंबर 16, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि यानी कि टीयर ग्लैंड नहीं होती है? मनुष्य में होता है, कुत्ता में होता है, बैल में होता है, घड़ियाल में नहीं होता है। 60 का डी राइट आंसर है। सांपों के विष ग्रंथियों किसके सदृश होती है? कशेरुकियों की लार ग्रंथियां हो जाएगा।
सबसे विषैला सर्प का नाम? करैत, बी राइट आंसर। कौन एक विषैला सर्प नहीं है इन सब में से? ऑप्शन बी राइट आंसर, पाथवन। पाथवन जो है विषैला सर्प नहीं है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम? बी राइट आंसर, किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़, डी राइट आंसर। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? सी राइट आंसर, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होना होता है। डायनासोर क्या थे? डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप, ऑप्शन नंबर डी। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। विषैली मछली है, विषैली छिपकली है, मछली नहीं छिपकली, कौन सा? लीलोडर्मा। विषैली छिपकली का नाम अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? लीलोडर्मा बताना है। उड़न छिपकली है, उड़न छिपकली के लिए आपको टिक करना पड़ेगा ऑप्शन ए। एक मिनट, यहाँ पे क्या है? उड़न छिपकली ना, हाँ, उड़न छिपकली के लिए आपको ड्रैको बताना है, ठीक है। आ जाइए नंबर 70। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? गिरगिट बदलती है वर्ण की लवक के वजह से। वर्ण की लवक की वजह से क्या होता है? ये अपना रंग बदलती है। समुद्री सर्प को कहा जाता है? समुद्री सर्प को कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर, हाइड्रोफिश कहते हैं। समुद्री सर्प को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिश। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, ऑप्शन सी। वे ध्वनि ग्रहण करते हैं कहाँ से? त्वचा से करते हैं। पक्षियों की हड्डियां होती है। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? सी राइट आंसर, वातिल होती है पक्षियों की हड्डियां। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? याद कर सकते बिना ऑप्शन का करिए। डॉक्टर सलीम अली, इनके नाम पे पक्षी विहार भी था, ध्यान होगा आपको। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? शुतुरमुर्ग, बी राइट आंसर। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? गुंजन पक्षी, सी राइट आंसर। सबसे छोटा पक्षी होता है गुंजन पक्षी। शब्दिनी किसमें वाक्य यंत्र है? सी राइट आंसर, पक्षी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी जो उड़ नहीं सकता है सही से, कीवी हो जाएगा, वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है ये कीवी, न्यूजीलैंड का। आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है? 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, आर्कियोप्टेरिक्स पूछेगा तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी होता है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है? पेंगुइन अंटार्कटिका में पाई जाती है। पेंगुइन सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, ऑस्ट्रिच, सी राइट आंसर। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था। आर्कियोप्टेरिक्स विलुप्त मतलब गायब होने के कगार पर है, कौन सा पक्षी? आर्कियोप्टेरिक्स है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम कमेंट करके बताइए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है इन सब में से? पावोक्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रिस्टस, पावो तो मोर का होता है ना, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मोर आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? किस पक्षी के दांत थे? सही जवाब हो जाएगा बी, आर्कियोप्टेरिक्स के। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी ना, किधर उड़ता है? पीछे की ओर। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? उंगलियों पर चिपकने वाले लैमेले युक्त
गद्दियाँ होती है, इस वजह से घरेलू छिपकली क्या होता है, चिकनी दीवार पर चढ़ने में सक्षम होती है। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। सी राइट आंसर शुतुरमुर्ग। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण में स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, 4 कोष्ठीय हृदय सभी होते हैं। डी राइट आंसर है। ब्लबर क्या होता है? ब्लबर होता है सघन वसा की परत। बी राइट आंसर। कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है इन सब में से? 91 का सही जवाब दिख रहा है ऑप्शन ए, मछली। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, स्तनी में किए जाते हैं डॉल्फिन वर्गीकृत। डी राइट आंसर है। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें फेफड़े, 4 वेशमीय हृदय व कशेरुक दंड होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? बी राइट आंसर हो जाएगा, व्हेल। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? यहाँ पे होगा बाघ। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। सी राइट आंसर। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु यानी कि आरबीसी किसमें होते हैं? डी राइट आंसर, स्तनियों में। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल के हृदय में होते हैं 4 चैम्बर। 98 का सी। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टैपिटम लूसियम के कारण बिल्ली की आंखें रात में चमकती है। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में। बी राइट आंसर। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। समर्थ है मतलब सक्षम है। क्या निकालता है अपने मुख से? अल्ट्रासोनिक तरंगे। सी राइट आंसर। मानव का वैज्ञानिक नाम? होमोसोपियंस। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? ए कुत्ते को। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ से मां से क्या प्राप्त करता है? खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कौन सा अंडज स्तनी है? मोनोट्रीम अंडज स्तनी है। बी राइट आंसर। निम्न में से अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सा है? कंटीला चींटीखोर। अंडा देने वाली स्तनधारी कंटीला चींटीखोर है। निम्नलिखित में से नियत तापमापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़। सी राइट आंसर। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? कंटक चूहा। बी राइट आंसर। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं? यूरिक अम्ल। सी राइट आंसर। कौन नियत तापी प्राणी है? व्हेल शार्क ना नियत तापी प्राणी होता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? सी राइट आंसर, मेढक। कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? बैबून। बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? बैबून बताइएगा। अनियत तापी प्राणी कौन है? अनियत तापी प्राणी वे प्राणी जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुकूल बदलता रहता है, उसे अनियत तापी प्राणी कहते हैं। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? कूटक। बी राइट आंसर, शुतुरमुर्ग में। डायनासोरस थे। डायनासोरस क्या थे? ये थे ऑप्शन नंबर सरीसृप, जो लुप्त मतलब गायब हो गए। रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। बी राइट आंसर। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और पक्षी के बीच का। आर्कियोप्टेरिक्स
किन वर्गों के प्राणी के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी वर्ग के। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? बी राइट आंसर, हेलियोटिस से। मैमथ पूर्वज हैं किसके? हाथियों के। डी राइट आंसर। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। डी राइट आंसर, कीटों के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी मछली का नाम? व्हेल शार्क। बी राइट आंसर। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? बी राइट आंसर हो जाएगा, मकड़ी कीट नहीं है। खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर कीट में आते हैं। पांडा भी उसी कुल का है जिसका ऑप्शन ए भालू है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से अधिकांश कीट इंसेक्ट जो है वो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? ए राइट आंसर, एगडिना। एक्किडना हो जाएगा राइट आंसर। कंगारू, व्हेल और जो सही है ये क्या करते हैं? सीधे बच्चे देते हैं। लेकिन एक्किडना करके है जो सीधे बच्चे नहीं देता है बल्कि अंडा दे देता है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है? मतलब दूसरे को वो खाता है, कौन सा है वह? नागराज। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? सी राइट आंसर, मकड़ी। कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर कपी नहीं है। गोरिल्ला, ओरेंग-उटेन और गिबन जो है ये कपी हैं। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? स्तनधारी। डी राइट आंसर। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? ए राइट आंसर, चमगादड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? मांसाहारी है मच्छर। सी राइट आंसर। मधुमक्खी में पुंधूप होते हैं जनन क्षम नर में। कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? ए राइट आंसर, यात्री कपोत। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। बी राइट आंसर, पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक जो है ना हाथी के गजदंत के रूप में बदल जाता है। डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। डार्विन फिचिंग अगर पूछेगा पक्षियों के लिए बी राइट आंसर है। ये सी राइट आंसर है। निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? सी राइट आंसर, कॉकरोच और सिल्वर फिश का। निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वर फिश हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी जो है यह कीट नहीं है। डी राइट आंसर है यहाँ पर। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी का नाम? परभक्षी कौन सा है? बी राइट आंसर, ढोल हो जाएगा सही जवाब। इनमें से बेमेल कौन है? दाद किरमी। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी पालन के लिए। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो ये हो जाएगा सही जवाब डी, जर्म प्लाज्म बैंक। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, किनमें? स्तनपाइयों में। बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अजगर नहीं होता है। डी राइट आंसर।
भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी का नाम भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी का नाम है गंगा की डॉल्फिन। मानव सहस्र लघुम कपि है कौन सा? गिबन। ए राइट आंसर। मानव सहस्र लघुम कपि है गिबन। इन जानवरों में से किसमें जबड़े नहीं होते हैं? मिक्साइन में जबड़ा नहीं होता है। कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? ए राइट आंसर। यहाँ पे कबूतर होना है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? कबूतर का। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप का। उभयचर के लिए सत्य कथन क्या है? अग्रपाद में 4 व पश्चपाद में 5 उंगलियां होता है, सही जवाब है। पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ से बनता है? पर्ल ऑयस्टर में मोती बनता है त्वचा की मेधा से किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से। डी हो जाएगा राइट आंसर। जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं? जबड़े वाले जंतु को कहते हैं ग्नैथोस्टोमाटा। जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य हैं, स्टारफिश, सी आर्चिना और एंटीडॉन हो जाएगा राइट आंसर। जब हम केंचुए पर साधारणतः नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है परासरणी प्रघात होता है। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? प्लेनेरिया हो जाएगा सही जवाब। प्लेनेरिया जानवर का नेत्र। कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? वाह, सवाल फिर से रिपीटेड हो गया। 157 पर आ जाइए। पक्षी में कौन सा निम्न में से कौन सा पक्षी है जो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकालना जानता है? ड्रोंगो हो जाएगा सी राइट आंसर। मोती की पैदावार किससे होती है? मोती की पैदावार होती है सुक्ति से, यहाँ पे बी राइट आंसर है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण बताइए। डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक यूज करने की वजह से भारत में गिद्ध की संख्या घटती जा रही है तेजी से। कौन एक मछली वर्ग का नहीं है? स्टारफिश, ए राइट आंसर। शीत निद्रा शब्द की परिभाषा बताएं। कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि की स्थिति होती है, इसे शीत निद्रा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापीय प्राणियों का है? मोर और ऊंट हो जाएगा। कौन सा युग्म जो है नियत तापीय प्राणी का है? तो मोर और ऊंट है। प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस में त्रिकोणीय हृदय होता है? उभयचर एवं सरीसृप में होता है त्रिकोणीय हृदय। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में कम द्विपार्श्विक समरूपता है? ए राइट आंसर। नेरिस हो जाएगा सही जवाब। मार्सुपियल्स की विशिष्टता जो विशिष्ट विशेषता है वह क्या है? ए राइट आंसर। ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या होता है? ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो वास्तविक मछली है? उड़न मीन हो जाएगा सी राइट आंसर। समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम काइटिन, बी राइट आंसर। किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? ए राइट आंसर। सैलामेंडर का। स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे इन सब में से किसकी परत होती है? वसा की, बी राइट आंसर। निम्न में से किसे लायन फिश कहा जाता है? टेरोइस वोलियंस को लायन फिश के नाम से जानते हैं। लायन फिश के नाम से किसे जानते हैं? टेरोइस वोलियंस को। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम को देखा। आज के इस क्लास में जैसा कि आपको कहा गया था 170 क्वेश्चन देखना था, आपने देखा। आशा करता हूँ आज का क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। देखिए एक बात को समझिए, बायोलॉजी में जो बायोलॉजी पे कहिए पकड़ बनाना है ना, ये आसान नहीं होता है। आप और सारे सब्जेक्ट पे, मतलब जैसे आपका फिजिक्स वगैरह है, हिस्ट्री वगैरह है, ज्योग्राफी वगैरह है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावे अगर और सब टॉपिक को आप देखेंगे ना, काफ़ी इजी लगता है, क्योंकि ना आप उनके बारे में प्रायः मतलब कहिए कि हर दिन कहीं ना कहीं से सुनते और पढ़ते रहते हैं। लेकिन बायोलॉजी को कहीं पे जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे सवाल इसमें से ज़रूर आपको ऐसे मिले होंगे जिसको आपको समझने में शायद परेशानी हुआ होगा, बट इस बात को समझिए, अगर आपको इस पे पकड़ बनाना है बायोलॉजी पे, आपको इन सारे प्रश्नों को याद करना ही पड़ेगा। समझ लीजिए कि अभी तक का सबसे बेस्ट जो नोट्स है वह आप देख रहे हो। 18 के 18 टॉपिकों पे अगर आप पकड़ बना लेंगे, समझ लीजिए आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और अगर सच में आपको जॉब निकालना है तो पकड़ बनाना ही पड़ेगा, उसके अलावे कोई और ऑप्शन नहीं है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आपको इसका और भी क्लास देखना हो, जैसा कि कहा गया था स्टार्टिंग में टोटल 18 टॉपिक है, 18 टॉपिक आपको देखना हो, प्लेलिस्ट आ जाइए। खान सर के द्वारा प्रोवाइड नहीं कहिए, खान सर का जो नोट्स है उसका भी अगर आपको क्लास देखना हो तो आप प्लेलिस्ट आइए, चेक करिए। एनसीईआरटी सार संग्रह वगैरह का सार संग्रह का क्लास है, उसे भी आप देख सकते हैं। और जो भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप तो ज़रूर क्लास को चेक कर लीजिए, ढेर सारा क्लास आपके लिए अवेलेबल है।